दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे आरव लंदन के रहस्यमयी किले में गया और उसके साथ वहां पर क्या क्या हुआ। दोस्तों, आज के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि आरव के साथ आगे क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, कहानी का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। आरव के मन में अब डर के साथ साथ एक अजीब सा आकर्षण भी था। वो समझ चुका था कि किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास का जिंदा भूत है। वो नीचे लौटा और किले के पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाजा दिखा, लोहे का बना हुआ, आधा जंग खाया। उस पर एक निशान बना था, 3 उल्टे क्रॉस। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और वहां से एक बहुत तीखी सड़ी हुई गंध आ रही थी। आरव ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। वो एक तहखाना था, बेहद अंधेरा, पत्थर की दीवारें और सीलन। नीचे उतरते ही उसे दीवारों पर रक्त जैसे निशान दिखे, कुछ पुराने, कुछ जैसे अभी अभी लगाए गए हों। फर्श पर कुछ पेंटाग्राम जैसे चिन्ह थे और बीच में एक लकड़ी का मेज जिस पर रखी थी एक पुरानी खोपड़ी। वो समझ गया यह कोई साधारण तहखाना नहीं, काला जादू करने की जगह थी। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा आया, अधझला, आंखें गड्ढों जैसी और खुले मुंह से बस चीखता हुआ, छोड़ दो इसे। आरव ने तुरंत कैमरा नीचे गिरा दिया। फिर दीवार से एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया, एक पतली सी सुरंग। सांसें थामकर वो अंदर चला गया। सुरंग अंधेरी और बहुत लंबी थी और उसकी दीवारों पर समय के निशान थे, पुरानी तस्वीरें, बच्चों की ड्राइंग और दीवार पर खुरच कर लिखा गया, हम बाहर नहीं जा सकते, समय यहां ठहर गया है। जब वो आखिर में पहुंचा तो देखा एक कमरा जो बिल्कुल पुराने समय की तरह सजा हुआ था, जैसे 1450 में कोई वहीं से उठकर चला गया हो। मेज पर गर्म चाय, अलमारी में ताजा कपड़े और एक शीशा, पर शीशे में खुद को देखने पर आरव को अपना चेहरा नहीं दिखा। वहां कोई और था, एक अजनबी जो आरव की ओर देख रहा था। फिर घड़ी की टिक टिक बंद हो गई। यहां वक्त चलता नहीं, यहां वक्त देखता है। उसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा, पर पीछे कोई नहीं था। और तभी कमरे में एक दरवाजा खुला जिसमें सिर्फ अंधेरा था। आरव जैसे ही उस दरवाजे से गुजरा, वो एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां बैठे थे कई भूत, आत्माएं, जिनके चेहरे अधूरे थे, किसी की आंखें नहीं, किसी की जुबान नहीं। बीच में एक बड़ा सिंहासन था और उस पर बैठा था लॉर्ड हेनरी ब्लैकरॉथ। पर अब वो इंसान नहीं, एक आकृति था, धुएं और राख से बना हुआ। उसने कहा, तुमने किले की नींद तोड़ी है, अब तुम भी इसी का हिस्सा हो। आरव ने पूछा, तुम सबको क्या चाहिए? लॉर्ड हेनरी की आवाज गूंजी, इंसाफ और एक रास्ता बाहर निकलने का। पर कोई नहीं आया हमें बचाने। फिर सारी आत्माएं एक साथ बोले, तुम आ गए हो, अब तुम ही हमें मुक्त कर सकते हो। अगले हिस्से में आरव को मिलेगा एक पुराना नक्शा जो बताएगा कि आत्माओं को मुक्त करने का तरीका क्या है। पर कीमत क्या? अब कहानी धीरे धीरे अपने सबसे रहस्यमयी और डरावने मोड़ की ओर बढ़ रही है। सिंहासन पर बैठा लॉर्ड हेनरी धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। कमरे की दीवारों पर अब चमकने लगे कुछ पुराने प्रतीक, जैसे किसी जादुई भाषा में लिखा गया कोई मंत्र। तभी एक आत्मा, जो शायद लॉर्ड की पत्नी लेडी एलेनोर थी, आरव के पास आई। उसने कहा, हम सब यहां बंद हैं क्योंकि एक बलिदान अधूरा रह गया था। फिर उसने आरव को एक पुराना नक्शा दिया, चमड़े पर बना हुआ, खून से लिखा। नक्शा तुम्हें ले जाएगा उस कमरे तक जहां से सब शुरू हुआ था। वहां है वो पत्थर, सेक्रेड स्टोन, जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन क्या? आरव ने पूछा। उसके बदले किसी को रहना होगा यहां हमेशा के लिए। आरव स्तब्ध था। क्या वो सच में इसके लिए तैयार था? नक्शे के अनुसार आरव पहुंचा एक गुप्त कक्ष में जिसे द सर्कल ऑफ कर्स कहा जाता था। यह कमरा किले के सबसे गहरे हिस्से में था, जहां कभी कोई नहीं गया। वहां बीच में एक काले रंग का पत्थर रखा था जिसके चारों ओर 7 खंभे खड़े थे, हर खंभे पर एक आत्मा की छवि। जैसे ही आरव ने पत्थर को छुआ, उसकी आंखों के सामने पूरा इतिहास घूम गया। कैसे लॉर्ड हेनरी ने अमरता पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, कैसे उसने अपनी बेटी की आत्मा को कैद किया और कैसे पूरा परिवार इस भयानक प्रयोग का शिकार हो गया। ये पत्थर ही सबकी आत्मा को बांधे हुए है। अब आरव के सामने 2 रास्ते थे, एक पत्थर को तोड़ दे और आत्माओं को मुक्त कर दे,
लेकिन वो खुद कभी बाहर नहीं जा पाएगा। दूसरा सब कुछ वहीं छोड़कर लौट जाए और राज फिर से दफन हो जाए। आरव पूरी रात वहीं बैठा रहा, सोचते हुए। कभी उसने बच्ची की हंसी सुनी, कभी लेडी एलेनोर की पुकार और कभी अपने मन की आवाज, तुम क्यों मरो उनके लिए जो सदियों से मरे पड़े हैं। पर पत्रकार की आत्मा अभी भी सच को उजागर करना चाहती थी। मैं यहां रुकूंगा, लेकिन मेरी कहानी बाहर जानी चाहिए। उसने अपना कैमरा ऑन किया, एक आखिरी रिकॉर्डिंग की। अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो जान लो कि ब्लैक रॉथ कैसल की आत्माओं को आजादी मिल गई है, पर एक जिंदा इंसान अब हमेशा के लिए यहीं रहेगा। मेरा नाम आरव मेहरा है और ये थी मेरी आखिरी स्टोरी। उसने पत्थर उठाया और जैसे ही उसे जमीन पर मारा, पूरा किला गूंज उठा। आत्माएं एक एक करके कमरे से निकलने लगीं। उनके चेहरे अब शांत थे, पीड़ा खत्म हो चुकी थी। किले की दीवारों पर बने खून के निशान मिटने लगे। कमरे में हल्का उजाला फैला और आरव वो पत्थर के पास बैठा रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, पर उसने मुस्कुराकर कहा, शायद ये ही मेरी असली कहानी थी। कई दिन बीत गए। लंदन में लोग सोचते रहे कि आरव कहाँ गया। एक हफ्ते बाद उसकी कैमरा टीम ने किले में जाकर खोजबीन की। उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, न आरव, न कैमरा, न रिकॉर्डिंग, सिवाय एक चीज के, आरव की घड़ी जो 3:30 पर रुकी हुई थी। पर रात में जब टीम ने होटल लौटकर कैमरे का बैकअप देखा, उन्हें वहां मिला एक वीडियो जो खुद ब खुद सिस्टम में सेव था और उसमें आरव की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। आरव की डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, द ब्लैक रॉथ कर्स, ट्रूथ दैट फ्रीड द डेड। लाखों लोगों ने देखा और कई की आंखों में आंसू थे। पर जो लोग उस किले के पास रहते हैं, वो अब भी कहते हैं, रात के एक तय समय पर एक आदमी की परछाई अब भी घूमती है वहां, हाथ में कैमरा लिए और आंखों में सवाल लिए। वो अब भी देख रहा है और वो अब भी कहानियां बुन रहा है। चलिए मिलते हैं अगली और इसी तरह की डरा देने वाली कहानी के साथ।